Hello and welcome to BioBytes. Right, so in today's videos we'll see about the enzyme responsible for the process of DNA replication. Right, so आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे जो हमारा DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या एंजाइम्स है और उनका क्या क्या फंक्शंस है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. जो पहला एंजाइम है हमारा जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में वो है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हेलिकेस. सो डीएनए हेलिकेस क्या होता है? राइट, डीएनए हेलिकेस अनविंस द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. अभी क्या करता है डीएनए हेलिकेस जो एंजाइम है, जैसे कि आपको पता है हमारा है जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, उनका पास दो स्ट्रैंड होता है. राइट, अभी ये जो दो स्ट्रैंड है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाउंड है. राइट, दिस टू स्ट्रैंड आर बाउंड टू ईच अदर विद ए हाइड्रोजन बॉन्ड. अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा ताकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो हो पाए. तो इसमें क्या करेगा जो हमारा हेलिकेस एंजाइम है, ये जो आप देख पा रहे हो ट्राइंगल जैसा येलो कलर, ये हमारा हेलिकेस एंजाइम है. राइट, अभी ये हेलिकेस एंजाइम क्या करेगा, इनका बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको तोड़ देगा. तोड़ के ये दोनों स्ट्रैंड को खोल देगा ताकि जो हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाए. राइट, हेलिकेस का फंक्शन यही है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में उसको तोड़ना है. राइट, सो नेक्स्ट जो एंजाइम है हमारा डीएनए प्राइमेस. डीएनए प्राइमेस क्या करता है? डीएनए प्राइमेस एड्स शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट टू प्रोवाइड ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द डीएनए सिंथेसिस. अभी क्या हुआ, जो हेलिकेस था उसने तो हमारा स्ट्रैंड को खोल दिया हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के. तो अभी इस डायग्राम में आप देखिए जो ब्लू कलर का सर्कल आप देख पा रहे हो ये हो गया आपका डीएनए प्राइमेस एंजाइम. राइट, अभी ये डीएनए प्राइमेस एंजाइम क्या करेगा, एक आरएनए प्राइमर बेसिकली क्या होता है, आरएनए का जो सीक्वेंस होता है. राइट, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए होता है, वो लाके इन दोनों स्ट्रैंड में ऐड कर देगा. राइट, अब इधर देखो जो सर्कल जैसा है वो हो गया हमारा आरएनए प्राइमेस एंजाइम, सॉरी डीएनए प्राइमेस एंजाइम. और ये जो ग्रीन कलर का आप देख पा रही हो ये हो गया आरएनए प्राइमर. अभी ये प्राइमेस क्या करेगा, इस प्राइमर को लेके आके इस स्ट्रैंड में लगा देगा. राइट, ताकि जो हमारा डीएनए का सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाए. Right, DNA primase will add the RNAs to both the template strand. Right, इसका फंक्शन यही है. फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है डीएनए पॉलीमरेज. राइट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर synthesizing new DNA strand by adding complementary nucleotides to the template strand. अभी जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में क्या करेगा, हेलिकेस ने खोल लिया. फर्स्ट एंजाइम हेलिकेस था, उसने जो डीएनए का स्ट्रैंड्स था उसको खोल दिया. सेकेंड में क्या हुआ, आरएनए प्राइमर्स आया. आरएनए प्राइमर्स आके जो स्ट्रैंड्स में जो स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनमें आके अटैच हो गया. अभी थर्ड एंजाइम जो है हमारा आरएनए डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, प्राइमर लगने का बाद से ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएगा ताकि जो हमारा नया स्ट्रैंड बनना है वो प्रोसेस कंटिन्यू हो पाए. राइट, जो अब रेड कलर में देख पा रहे हो ये हो गया आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. राइट, अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स लेगा, कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लेगा, दोनों स्ट्रैंड का कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियस लेके उनमें ऐड करते जाएगा वन आफ्टर अनदर. राइट, ताकि जो हमारा नया डीएनए स्ट्रैंड जो बनना है वो बन पाए. राइट, सो डीएनए पॉलीमरेज का काम यही है कि वो टेम्पलेट स्ट्रैंड में नया न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएगा. राइट, फिर फोर्थ जो एंजाइम है हमारा डीएनए लाइगेस. डीएनए लाइगेस joins the fragment of newly synthesized DNA strand, that is the Okazaki fragments in the lagging strand, by creating phosphodiester bond. अभी देखो जो डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का सिंथेसिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है. तो ये जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में इसमें जो सिंथेसिस होगा नया स्ट्रैंड का ये कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूअस क्यों होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और हेलिकेस का डायरेक्शन सेम है. राइट,
ये भी इधर से सिंथेसाइज करते जाएगा और हेलिकेस इधर से खोलते जाएगा। हेलिकेस जैसे ये खोलते जाएगा, ये इधर से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएगा, राइट। जिसकी वजह से जो इस स्ट्रैंड में हमें वो मिलेगा, डीएनए का नया स्ट्रैंड मिलेगा, वो बनेगा आपका कंटिन्यूअस। इसमें कोई भी गैप्स वगैरह नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा, जिसकी वजह से इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, राइट। क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का डायरेक्शन है और हेलिकेस का जो मतलब हाइड्रोजन खोलने का डायरेक्शन है वो सेम है, राइट। पर दूसरा स्ट्रैंड में अगर हम देखें उसका डायरेक्शन अलग है। जैसे कि आपको पता है क्या बोलते हैं, नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रहेगा। तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, इसमें क्या होगा, सिंथेसिस जो होगा नया स्ट्रैंड का इस तरफ होगा, राइट, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। और हेलिकेस जो खोल रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, जिसकी वजह से जो हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा वो फ्रेगमेंट्स में बनेगा, राइट। जो हमारा नया स्ट्रैंड बनेगा वो फ्रेगमेंट्स में बनेगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट। तो अभी देख लो, इधर पहले इधर तक खोला था हेलिकेस, सो यहाँ से एक नया स्ट्रैंड बना। जैसे ही हेलिकेस यहाँ आके पहुंचा तो यहाँ से फिर एक छोटा स्ट्रैंड बना, राइट। अभी ये जैसे ही हेलिकेस आगे बढ़ेगा, फिर इधर प्राइमर लगेगा, फिर इधर से एक नया स्ट्रैंड बनेगा, राइट। ऐसा छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स में ये ये जो स्ट्रैंड है इसमें एक छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स में नया जो हमारा स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा, राइट। अभी ये जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स है इसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, राइट। ये जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स बनेगा इसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इस स्ट्रैंड में जो सिंथेसिस होगा, इस स्ट्रैंड का नाम है लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये लैग बिहाइंड कर रहा है, राइट। हेलिकेस तो आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है इस तरफ, राइट। अभी ये जो फ्रेगमेंट्स है, छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स, इसे हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अभी देखो, लेट्स से दिस टू, ये जो है रेड कलर में ये दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, और ये ब्लू कलर का जो आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो ये हमारा डीएनए लाइगेज है। अभी डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों फ्रेगमेंट्स के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से ये दोनों जो बॉन्ड है फ्रेगमेंट से एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक फाइनली कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड मिलेगा, राइट। डीएनए लाइगेज का फंक्शन ये है कि जो हमें फ्रेगमेंट्स मिला है, जो हमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मिला है, उनको एक साथ में ज्वाइन कर देना है। वो ज्वाइन कैसे करेगा, जो है वो ज्वाइन ऐसे करेगा कि इन दोनों का बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, राइट। डीएनए लाइगेज का फंक्शन है कि वो जो फ्रेगमेंट्स है उन्हें आपस में ज्वाइन कर दे, राइट। अभी जो लास्ट है हमारा एंजाइम वो है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज रिलीज द टेंशन एंड सुपर कॉलिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म। अभी ये जो आप देख पा रहे हो ये हो गया वाई शेप में, जो देख पा रहे हो ये हो गया हमारा रेप्लिकेटिंग फॉर्म। अभी ये उससे पहले आके बाइंड कर जाएगा, ताकि ये जो स्ट्रैंड्स है ये अपने आप में कॉइल ना कर जाए या ट्विस्ट ना हो जाए, राइट। राइट, ये क्या कर देगा, जो कॉइल ना हो जाए या ट्विस्ट ना हो जाए, जो स्ट्रिंग खोली हुई है वो ट्विस्ट ना हो जाए या कॉइल ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करेगा ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम, राइट। सो यही है। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, यूजफुल लगा है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, राइट। थैंक यू।